हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अमित, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। हम विविध क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूं। आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं और लड़के नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। और कल हमारा विविध का लास्ट चैप्टर, मतलब नंबर सिस्टम का विविध वाला लास्ट पार्ट रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले दिन हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। देखिए ये क्या पूछ रहा है। यदि x तथा y एक संख्या, ये क्या है, एक संख्या के x y क्या है, नंबर है, तो वो संख्या क्या है 347, और x और y के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। जो ये पूरी संख्या है वो 80 से पूर्णतः विभाजित है, और बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान बताइए। जो x y का मान है उसको जोड़ने पर क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो देखिए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 लिख सकते हैं। और 10 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमें y का मान 0 मिल गया। अब हमको x का मान चाहिए, और हम आपको बताए थे कि 8 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है। 3 अंकों को चेक करते हैं, उसके क्या 3 अंकों को चेक करते हैं। तो हम इसके 3 अंक को चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। तो आप इसको 2 रख के देख लीजिए, यहाँ पे x के हैं तो 7, x का मान 2 और 0 हम y का लिए ही है। 720 को आप 8 से चेक कर लीजिए, 8 9 72, और ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। तो इस तरह ये 2 रखने पे हमारा कट जा रहा है पूरी संख्या, तो 80 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो हमारा x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 0। x प्लस y करेंगे 2 प्लस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर होगा। तो आपका 2 आंसर आ गया। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, और बहुत ज़्यादा याद कर लीजिए। लास्ट में 0 होगा, 10 से विभाजित करने के लिए लास्ट में 0 होना अनिवार्य है, और 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 अंक को चेक करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वह महत्तम पूर्णांक है जिससे 5 पे पावर 5 प्लस 7 पे पावर 5 विभाज्य होगा। तो हमने आपको ये फार्मूला बताया था, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, और n इवेन होगा तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ऑड होगा तो वो a प्लस b से विभाज्य होगा। तो हमको बस क्या है, ये 5 पे पावर 5 है मतलब ऑड है। 5 पे पावर क्या है 5 प्लस 7 पे पावर 5, तो 5 क्या है 8 संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, a प्लस b कर देंगे, और a हमारा क्या है 5, b क्या है 7, तो 7 5 12, और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रश्न का 12 आंसर होगा। अगर यही इवेन पावर होता 6 होता तो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता। तो हमारा आंसर 12 आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया 2। तो फिर आइए फिर अगले प्रश्नों पे देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। फिर से हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए ये क्या पूछ रहा है। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, क्या बोल रहा है 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है। इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। 10 तो विभिन्न पूर्णांक दिया है और उनका योग भी दिया है, और बोल रहा है कि सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारी पहली पूर्णांक संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पाँचवीं 5, छठवीं 6, सातवीं 7, आठवीं 8, नौवीं 9, और 10वीं को x मान लेते हैं। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है संभावित संख्या, तो हम उसको x मान लेते हैं 10वीं संख्या को। अब बोल रहा है कि सबका योग क्या है 100 है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए कितना आंसर आ रहा है। सबको ऐड करने पे क्या होता है, एक तो फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा, n प्लस 1/2 लगातार ऐड होता है। तो हम इस फार्मूले पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा 9 प्लस 1 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 बटा में 2, 2 5 10, तो कितना हो गया 9 5 45। इनका योग हो जाएगा, अब प्लस 1 ये कर देंगे, अब बराबर 100। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको ये इतना मिल गया है सबका योग, हमसे सबसे बड़ी संख्या x पूछा है, तो बस इसको क्या करेंगे 45 को इधर भेज देंगे। तो x बराबर 100 माइनस 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा
ये 0 है तो इसको 1 हासिल देगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 55। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे बड़ी संभावित संख्या पूछा है, तो आप पहले को 1 मान लीजिए, 2 ऐसे ही करते करते 9 मान लीजिए और 10वें को x मान लीजिए, और उसके बाद आप सबका जोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ऐसे, नहीं तो ये वाला फार्मूला जानते हैं, n + 1/2 जब लगातार संख्याएं को ऐड करनी हो तो। और x लिख लेंगे 10वां, तो 45 + x = 100, फिर 45 को इधर ला देंगे तो हमारा आंसर 55 आ गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बोल रहा है n बराबर क्या है 1, 11, 101, सभी मतलब कितने बार, ये 9 बार यहाँ पे दिया है, सभी संख्याएं बढ़ते जा रही है तो ये 9 बार दिया है। और बोल रहा है तो n के अंकों का योग, क्या बोल रहा है n मतलब 9 1 1 है, 1 1 n बराबर है, तो ये बोल रहा है कि n जो है इस सभी के अंकों का योग क्या होगा। तो आप देखिए इसको ऐसे समझिए, 1 के जगह पे 1 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 ठो 1 है तो 2, 3 ठो 1 है तो 3, 4 ठो 1 है 4, डट 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 ऐसे ही जिसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 1 है, और ये बोला है अंकों का योग, तो सभी अंक को जोड़ देंगे तो 9 हो गया। और उसके बाद आपको फार्मूला ये वाला मालूम ही है, तो इसी फार्मूले पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, n + 1/2, n का मान कितना 9, और n + 1 करेंगे तो 9 1 10 और 2 होगा, 2 5 10, 9 5 45, और इस प्रकार हमारा 45 आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार और इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए और प्रश्नों को देखते हैं, आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। बोल रहा है यदि इतने इंटू इतने का इकाई अंक n + 2 है, तो n का मान पूछा है, आपको n का मान पूछा है और इकाई अंक बोल रहा है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 3 3 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 n है, तो आप सबका लास्ट संख्या लीजिए, इसको फिर इसको और फिर इसको, इकाई अंक को लेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू n आ गया। अब देखिए हमको n + 2 निकालना है, तो हमारे पास कितना होगा 3 छक 18 n हो जाएगा। अब आप ऑप्शन से देखिए, क्या ऑप्शन से देखिए कि कौन सा हमको n + 2 करेंगे तो हमारा इसमें से कौन सा अंक लेंगे कि n + 2 करने पे 18 n हो जाएगा, और 18 n में इकाई अंक लेंगे तो हमारा क्या होगा 18 से 8 हो जाएगा और n बचेगा। अब इसका देखिए कैसे करेंगे, 1 लेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो आप 8 एकम 8 ले लेंगे तो n का मान 8 एकम 8 नहीं ले पाएंगे, तो देखिए कैसे लेंगे इसको, 8 और 6 ले लेंगे, 8 छक 48, तो हमारा n का मान 6 + 2 का मतलब कितना है 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, तो हमारा n का मान क्या होगा 6। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 18 n है, 18 n में 8 ले लेंगे 8 n, और 8 n में 6 जब लेंगे तो 8 छक 48 होगा, हमारा लास्ट संख्या n + 2 जोड़ने पे कितना हो गया 8, तो इधर जोड़ेंगे जब n + 2 तो 6 2 8 आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व होगा, 2 पे पावर 2004 है, 5 पे पावर 2004 है, संख्याओं का मान एक के बाद एक लिखा जाता है, कुल मिलाकर कितने अंक होंगे। संख्याओं का मान एक के बाद एक लिखा जाता है, कुल मिलाकर कितने अंक होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पे पावर 2004 और क्या है, फिर क्या है इंटू 5 पे पावर 2004। जब पावर सेम होता है तो नीचे की संख्या गुणा हो जाती है, तो देखिए इसको गुणा करते हैं, 2 × 5 और 2004 हो गया, 5 दूना के 10 और 10 पे पावर 2004। अब बताइए 2004 जीरो आएगा, तो 2004 जीरो पहले ऐसे हो जाएगा 2004, और एक ये है तो एक और जुड़ जाएगा एक संख्या, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2005, और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। कुल एक के बाद एक लिखा जाता है, कुल मिलाकर कितने अंक होंगे 2005 अंक होंगे, 2004 जीरो और एक ये, तो इसको जब जोड़ देंगे तो 2005 अंक होंगे। तो ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं जो कि बहुत बार आते हैं एग्जाम में। देखिए
क्या पूछ रहा है, 4 पे पावर 96 है और 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 4 पे पावर 96 है और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर नॉर्मली आप 5 से 4 को भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर भाग जाएगा भी तो कितना शेषफल बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। और जब -1 बचेगा तो हमारा -1 शेषफल बच गया और उस पर पावर क्या है 96। और 96 सम है कि विषम है, अगर सम होगा तो ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को वो प्लस कर देता है। अगर विषम होता है तो माइनस का माइनस ही रह जाता है। तो इस प्रकार जब 96 है पावर तो सम है, और सम संख्या जब रहता है तो हमारा माइनस हम प्लस में आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, और इसका शेषफल 1 बचेगा। 5 से भाग देंगे 4 में तो -1 शेष आएगा, और -1 जो भी इसको मतलब 96 पावर है वो भी सम है, तो सम पावर रहता है तो हमेशा बाहर प्लस आता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से किससे विभाज्य है। क्या दिया है, 2 पे पावर 122 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 8 पे पावर 42 प्लस 4 पे पावर 64 प्लस 2 पे पावर 130। तो आप इनको सभी को 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो 2 पे 122 सही है, 2 पे 122 प्लस 4 पे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 62 दूना 124, तो 2 पे पावर 124 प्लस 42 तिया 126, और क्योंकि ये 2 के पावर 3 है तो 42 तिया 126, तो 2 पे पावर 126। उसी प्रकार अगर 64 है और 4 है तो 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, और 64 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। उसी प्रकार 2 पे 130 हो गया हमारा। अब जो सबसे कम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या है 2 पे पावर 122 सबसे कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर कितना होगा 2, 2 पे पावर कितना होगा 22 लिए 26 है 4, 28 है तो 2 पे पावर कितना होगा 6, फिर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 8 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करने की देर है। देखिए 2 पे 122, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16 प्लस 2 पे पावर 6 का मतलब कितना होता है 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 दूना 32 दूना 64, और जब 2 पे पावर 8 होता है तो 256। अब सभी को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से किससे विभाज्य है। तो आप जब 122 और जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 341। ऐड करके देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 1 21 को 1 हाथ में हंसी लगा 2, 5 6 5 11, 11 1 12, 12 12 हो गया, 12 12 2 14। फिर इसी प्रकार इसको देखिए 2 है 2 1 इसमें का शेष जो 14 था तो 2 1 3, 341 हो गया। 341 इसमें से चेक कर लीजिए किससे कटेगा, 5 लास्ट में नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे तो 343, 7 का घन होता है तो 7 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए सभी का योग होना चाहिए। तो कितना हो रहा है 4 3 7 1 8, 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 होता तो कट जाता, तो ये 11 से कटेगा। तो ये पूरी कितने से विभाज्य है 11 से विभाज्य है। इसको चेक कर सकते हैं 41 है 11 से भाग दे के देख लीजिए, 11 तिया 33, 1 और 1 11 11 कट गया। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं 3 1 4 और ये 4 दिया ये माइनस कर देंगे 0। जब भी 0 या 11 अगर अंतर आता है तो वो 11 से कटता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर इसका 11 होगा। ये क्वेश्चन किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आइए फिर इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों से मिलते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यदि n बराबर 4 पे पावर 11 4 पे पावर 12 ऐसे ही है, n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे तो आप इन संख्याओं में प्राइम नंबर जोड़ेंगे और उस पर देखेंगे पावर कितना है, उसके बाद पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा धनात्मक गुणनखंड मालूम हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14 होगा। ये बताइए हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 पे पावर 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3 बचेगा। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 1 हो जाएगा, 4 पावर 1 है तो 4, 4 पे पावर 2 है तो 16,
4 पावर 3 है तो 64 है। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़िए 64, 64 4 68 एक 69, और 69 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 85। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 85, और ये कितना है 4 पे पावर 11। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पे पावर 11 को अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 और उसके पावर कितना है 11, और फिर 85 को आप कितने में तोड़ देंगे 17 × 5 तोड़ दिए। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 11 दूना 22, और अब इसको इंटू में कर दीजिए, इंटू 17 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा जब भी गुणनखंड टोटल गुणनखंड या कुल गुणनखंड निकालना होता है तो इसको क्या करते हैं, पावर को P + Q + R और सभी में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। इस तरह नहीं होता है, ऐसे होता है P + 1, फिर क्या होता है Q + 1, फिर R + 1। देखिए P का मान हमारा कितना है 22, और 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 17 पे क्या है 1 है तो Q को 1 + 1 करेंगे, फिर इसको देखिए 5 पे 1 है और फिर 1 तो कितना हो जाएगा 23, फिर 2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 23 × 4, 4 3 12, 4 दूना के 8, 8 1 9। इस प्रकार हमारे कुल अब कितने गुणनखंड हो जाएंगे 92, और 92 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा है 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हो, और सभी अंक का विषम होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और ये हमारा 3 अंक है। तो हमारा सभी अंक समान होना चाहिए। तो अब बताइए ऑप्शन से अगर 1 1 करेंगे तो सभी का गुणा करेंगे 1 1 में तो कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 का करेंगे 3 3 3 3 3 के 9 3 27 है नहीं है। 5 का करेंगे तो देखिए 5 × 5 × 5 सभी अंक 5 5 है। अब इसका गुणा करके देखिए 50 25 25 5 125, 125 कहीं ऑप्शन में है यहाँ पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि विषम अंक हमारा कौन कौन हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर क्या 5 7 9, और विषम अंक मतलब क्या होता है जो अंक 2 से न कटे, 2 से कटने वाली संख्याएं को सम कहते हैं और 2 से नहीं कटने वाली संख्याओं को विषम कहते हैं। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 125 आ गया। आइए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। आइए मैं इन प्रश्नों को आपसे सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ये कई एग्जाम में आया प्रश्न है। देखिए बोल रहा है समीकरण 5p9, क्या बोला है 5p9, फिर कितना दिया है 3r 7, फिर कितना दिया है 2q 8, और सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 1 1 1 4 आया है। बोल रहा है q का अधिकतम मान क्या होगा। इन क्वेश्चनों में q का अधिकतम मान क्या होगा, ये q है, q का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए जब हमको q के अधिकतम मान से मतलब है तो हम p को 0 मान लें, r को भी 0 मान लें। p हमको q से ना मतलब है कि अधिकतम मान क्या होगा, तो हम इसको न्यूनतम मान मान ले रहे हैं। p यानी 0 है, r यानी 0 है। अब हमारा p q होने के लिए q क्या होना चाहिए, देखिए पहले इनको ऐड कीजिए तो 9 8 17, 17 7 24, 24 को 4 हासिल क्या लगा यहाँ पे 2 हासिल लगा। तो ये बताइए हम यहाँ 1 है तो q को क्या रखें कि 2 में जोड़ देने पे 1 आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए q को 9 मानते हैं तो 9 मानने पे 9 2 11, 11 को 1 हासिल 1 आया। अब इसको जोड़ के देखिए 5 3 8 2 10, 10 1 11। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। तो q का अधिकतम मान क्या होगा 9, और यही हमारा आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार करते हैं, क्योंकि बोला खुद समीकरण में है कि q का अधिकतम मान क्या होगा, तो हम p और r का न्यूनतम मान ले लेंगे। तो p का न्यूनतम मान 0, r का भी न्यूनतम मान 0, 0 0 सबसे नीचे होता है। और उसके बाद q को ऐसी संख्या लेना है इसको जोड़ने पे यहाँ पे 1 आ जाए। तो हम इसको जोड़े तो 24 के 4 और 2 यहाँ पे, तो क्या जोड़े कि 1 यहाँ पे हो जाए। तो 9 मान लेंगे तो 9 2 11 को 1 हो रहा है, तो हमारा आंसर 9 आ गया। अब आइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है। n क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या होता है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99। बोल रहा है जब
3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 4 बचता है। 3 4 और 6 से जब विभाजित हम इसको करते हैं तो हमारे पास शेष क्या बच रहा है, 1 2 और 4 बच रहा है। तो बोल रहा है यन को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमको पहले बड़ी संख्या ज्ञात करना है और यन सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 99। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या है जिसको इनसे विभाजित करने पे 1 2 4 है। तो ये बताइए 3 से 1 जाएगा 2, 4 से 2, 6 से 4 जाएगा 2, सभी से घटाने पे कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये बताइए हमारा इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसी संख्या से हमको क्या करना है, कटने वाली संख्या ढूंढना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या में 12 से भाग दे देंगे तो 99 है और इसको 12 से भाग दे दीजिए, 12 8 96, 9 कट गया, 3 यहाँ पे बचा, 3 शेष बच गया। तो अब जो संख्या, क्योंकि 12 इन तीनों से कट रही है और जो संख्या 12 से कटेगी वो इन तीनों से कटेगी। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट रही है वो क्या है, 96। लेकिन इससे काटने पे हमारा शेष कितना आना चाहिए, 4 से काटेंगे तो 2 और 3 से काटेंगे तो 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें 99 से मतलब कितना कम है, 3। तो पहले 99 से 3 कम कर देंगे, 3 कम कर दिए। उसके बाद 96 कट रहा है और जब अगर 3 कम करेंगे तो 96 होगा, 96 इससे कट जाएगा। लेकिन हमको शेष कितना मतलब बचाना है, 2। तो इसमें से 2 भी घटा देंगे तो 99 माइनस 3 2 5, 99 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 94। 94 वो संख्या है जिसको इससे भाग देने पे आपका शेष हमेशा 4 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। 94 संख्या मिल गई। अब बोला है कि यन को 5 से विभाजित करना है तो आप यन को 5 से विभाजित कीजिए। यन कितना हो गया, 94। 94 को 5 से विभाजित कीजिए, 5 कम 5, 4 बचा, फिर ये 4 आ जाएगा, 5 8 40। आपके पास कितना शेष बचा है, 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो 4 आपका आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया। बार बार इसको समझ ले, यन सबसे बड़ी संख्या है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। जब 3 4 6 से विभाजित करते हैं तो हमारा क्रमशः 1 2 4 शेष आता है। तो हम उस शेष को घटाने पे सभी में समान बच रहा है। जब सभी में समान बचेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, इसका एलसीएम लेके बड़ी संख्या को भाग दिए तो हमारे पास 99 में से कितना शेष बचा है, 3 यहाँ पे घटा दिए और सब में कॉमन ये है तो इसको भी घटा देंगे तो वो हमारी संख्या 94 आ गई। और इसी संख्या को 5 से विभाजित करना है तो 5 से विभाजित करने पे हमारा शेष 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आइए इन प्रश्नों से मिलते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, 24 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्या बोल रहा है, 24 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहले भाग के 7 गुने, पहले भाग का क्या बोला है, 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़कर 146 बनता है। पहला भाग ज्ञात करना है आपको जो 7 गुना में। तो पहला भाग तो देखिए किसको, 24 को 2 भागों में, तो 24 है। अगर हम पहले भाग को यक्स मानेंगे तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 माइनस यक्स हो जाएगा। पहला भाग ये पहला और ये कितना कौन सा है, दूसरा, ठीक है। अब बोला है कि पहले भाग का 7 गुना, तो ये बताइए पहला भाग हमारा यक्स है तो इसका 7 गुना कर देंगे तो 7 यक्स हो जाएगा। फिर बोला है दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ कर, तो बीच में जोड़, फिर दूसरा भाग क्या है 24 माइनस यक्स और इसका 5 गुना, दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है 146। अब इसको ऐड करते हैं 7 यक्स प्लस 24 5 गुणा करके देखिए 5 चौके 20 को 0, 5 दूना के 10 2 12, 120 और माइनस 5 यक्स हो गया। और ये कितना है 146। हमको क्या निकालना है, पहला भाग यानी यक्स निकालना है। तो बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 में से माइनस 5 एक्स जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, 2 एक्स। और हम इसको इधर भेजेंगे तो इधर 120 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 146 माइनस 120 हो गया। तो उसके बाद देखिए 2 एक्स बराबर घटाने पर कितना बचेगा 26, 6 में से 0 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13 दूना 26, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 13 और यही हमारा आंसर है। आपका 13 दिया है, देखिए 13 आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है कि x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर का बराबर है, x का मान ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। x और 5 का अंतर ये होगा x माइनस 5, और बोला 41 और x के बीच का अंतर, तो 41 माइनस x कर देंगे, क्योंकि x और 5 के बीच का अंतर मतलब x बड़ा है तो 5 को घटा देंगे, और बोला 41 x के बीच का अंतर, तो 41 में से इसको घटा देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो x को इधर भेजेंगे, तो x और जो इधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 41 और इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 5 1 6 और ये 4 आ जाएगा, 23 दूना 46, x का मान 23, और इस तरह आपका आंसर आ गया। आइए दो प्रश्नों को और सॉल्व कराता हूँ जो एग्जाम में एकदम कई बार आए, तो देखिए उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व। आइए टाइपिस्ट वाले प्रश्नों को एक बार फिर से देखते हैं। बोल रहा है एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। 1 से 800 तक संख्याएं लिखना है और कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, कितना स्ट्रोक मारेगा। ठीक, तो देखिए 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 स्ट्रोक मारेगा, 9 इंटू 1, क्योंकि ये एक ही संख्या है तो 9 बार मारेगा। फिर क्या 10 से 99 तक लिखने के लिए 90 अंक होगा, यहाँ पे 90 और 2 बार स्ट्रोक मारेगा, क्योंकि 10 में 1 0 है तो एक बार 1 को मारेगा, एक बार 0 को। अगर 99 को मारना चाहेगा तो 9 9 2 बार, तो 90 संख्याओं को 2 बार स्ट्रोक मारेगा। तो 2 बार स्ट्रोक मारने के लिए कितना हो जाएगा, 180, 90 दूना 180 होता है। अब आपके पास कितनी संख्या बच गई, 99 तक संख्याएं आपकी खत्म हो चुकी है और 800 तक लिखना है, तो 800 तक जाने के लिए 99 घटा देंगे, तो कितना बचा है, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 से 9 गया 0, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचा है, 100 से लेके 800 तक आपके पास कितनी संख्याएं बची, 701 संख्याएं बची। और इतना 100 को लिखने के लिए कितना स्ट्रोक मारेगा, 1 2 3। 800 को लिखने के लिए 1 2 3, मतलब 101 102 103 डायरेक्ट, मतलब जितना भी लिखेगा सबके लिए उसको 3 स्ट्रोक मारना पड़ेगा। तो आप इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 0 जा 0, 3 7 21, 2103 स्ट्रोक मारेगा। अब आप सभी को ऐड कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 9 3 12 को 2 8 8 और 0 है, लेकिन एक तो हासिल, तो 8 1 9 और 1 1 2 और ये 2, 2292 स्ट्रोक मारेगा। इस प्रश्न को एकदम ध्यान से बारीकी से समझिए, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बार आते हैं। वो बोल रहा है कि 1 से 800 तक संख्याएं लिखने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता है, तो 1 से 9 तक लिखने के लिए 1 स्ट्रोक मारेगा, 1 लिखने के लिए 1, 2 लिखने के लिए 1, मतलब एक स्ट्रोक मारेगा 9 तक लिखने के लिए, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह 10 से 99 तक लिखने के लिए 180 स्ट्रोक मारेगा, क्योंकि 10 से 99 के तक 90 संख्याएं होती है और एक संख्या को लिखने के लिए 2 स्ट्रोक मारेगा, तो 90 संख्याओं को लिखने के लिए 180 स्ट्रोक मारेगा। उसके बाद 100 से 800 तक 701 संख्याएं होंगी और एक संख्या लिखने के लिए 3 स्ट्रोक मारेगा, तो आप उसको 701 में 3 का गुणा कर देंगे और जितना आया सभी को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इतने स्ट्रोकों की आवश्यकता है उसको टाइप करने के लिए। फिर आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है 49 पे पावर 15 माइनस 1 निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य करेगी। तो हम ऐसे प्रश्न को आपको बता चुके हैं बार बार। देखिए 49 पे पावर 15 है, माइनस 1 है, अगर -1 पे पावर 15 कर देंगे इससे कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, तो आप इसको घटा देंगे। तो 49 से जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 48 पे पावर 15, और 48 पे पावर 15 किससे घटेगा, किससे कटेगा, 48, क्योंकि 48 क्या है, सेम है। जब ये सेम है तो 48 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48। तो आप ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करते रहेंगे। तो मेरे साथ आप ऐसे ही प्रश्न पढ़ते रहिए। कल मैं कुछ और अच्छे प्रश्न सॉल्व करूंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, और उन प्रश्नों को सॉल्व करके आप एग्जाम को क्रैक कर देंगे। और मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप पढ़ नहीं रहे। जब पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। तो आपको पढ़ना है तो मेरे साथ बने रहिए। हर वीडियो को 2-3 बार देख के पूरा मतलब रिवाइज कर जाइए, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और धन्यवाद। फिर मिलते हैं।